हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। यहाँ पर फाइनली क्लास 10th वालों के लिए हिंदी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जो आपकी बोर्ड एग्जाम में 100% आता है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है, कवियों का परिचय और लेखकों का परिचय। दोनों टॉपिक हम कवर करेंगे और दोनों ही इम्पोर्टेंट वाले हम देखने वाले हैं। जो जो बताऊँगा वही रटना है सिर्फ, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है। सिर्फ इम्पोर्टेंट ही हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है आपको, सिर्फ इम्पोर्टेंट वाले क्वेश्चन पढ़ने हैं ताकि आप सारे अच्छे से कवर कर लोगे। ठीक है, तो जो बच्चे बिल्कुल ही नए आए चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, क्योंकि बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, पहला क्वेश्चन क्या अपने पास, सूरदास। अब बच्चों ये 2023 में पूछा गया है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन की सिर्फ आपको 2 रचनाएं याद कर लेनी, यानी सूरदास जी की 2 रचनाएं तो आपको याद होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि 23 में पूछा है तो 24 में नहीं आएगा, आ भी सकता है। तो आपको क्या करना है, इसकी 2 रचनाएं आपको पढ़ लेनी। तो सूरदास जी की 2 रचनाएं कौन सी, सूरसागर, साहित्य लहरी, ये दोनों अच्छे से आपको याद रख लेनी। ठीक है, ये हो गया आपका सूरदास जी का। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आएगा आपका तुलसीदास जी वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2022 की बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इनकी भी 2 रचनाएं और भाव पक्ष आपको अच्छे से पढ़ना है। ये जीवन परिचय पूरा अच्छे से नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये वाले नहीं पूछते, सिर्फ 2 रचनाएं पूछते हैं और आपका भाव पक्ष पूछते हैं। ठीक है, 2 रचनाएं देख लेते हैं। देखो, रचनाएं में आपको रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, बहुत सारी इनकी रचनाएं। सिर्फ आपको 2 रचनाएं अच्छे से याद रख लेनी है। ठीक है, अब भाव पक्ष में आपको 2 पॉइंट्स लिख देने हैं, भक्ति भावना, और एक और पॉइंट आपने मन से लिख सकते हो आप, लोक मंगल या फिर साम्यवादी विचार। कम से कम 2 पॉइंट तो आपको लिखने ही पड़ेंगे। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आप लिख देना भाव पक्ष में, सिर्फ भाव पक्ष लिखना है, कला पक्ष नहीं लिखना आपको। ठीक है, जो जो पूछेगा वही आपको लिखना है। ठीक है, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं लिखना आपको। 2 तो ये हो गए। फिर आपको पढ़ना है जयशंकर प्रसाद जी का, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जयशंकर जी प्रसाद जी की 2 रचनाएं, कामयानी और लहर, दोनों अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, फिर आता है आपका भाव पक्ष में 2 पॉइंट्स आप पढ़ लेना। ठीक है, समरसता का संदेश, छायावाद के जनक। ठीक है, कम से कम 2 तो आपको लिखना ही लिखना है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है मैं बता देता हूँ। ठीक है, उसके बाद एक और पढ़ लेना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बस ये वाला। इन 4 के अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, इनकी भी 2 रचनाएं कौन कौन सी, अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अनिका, ये सारी रचनाएं। इनकी 2 रचनाएं आपको याद कर लेनी। भाव पक्ष में 2 पॉइंट्स लिख देने हैं, प्रेम और सुंदर वर्णन, सौंदर्य, प्रगति चित्र, बस। ठीक है, अब हमारा जो ये कवि परिचय खत्म हो चुका है। हम लेखक परिचय भी देखने वाले हैं, कुछ लेखकों का परिचय भी हम देखने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, लगभग हमारे सारे टॉपिक कवर होने वाले हैं। ठीक है, अब जो हमारा टॉपिक है लेखकों का साहित्यिक परिचय, तो इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है स्वयं प्रकाश जी का। ठीक है, इसमें स्वयं प्रकाश जी की 2 रचनाएं पढ़नी है अच्छे से। ठीक है, तो रचनाएं में कौन कौन सी पढ़ोगे आप, देख कहानी में से पढ़ सकते हो, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, उपन्यास में है इनकी रचनाएं, जलते जहाज पर, निबंध में भी है इनकी, दूसरा पहलू, रंगशाला, इस तरीके से इनकी रचनाएं हैं सारी। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना है इनका भाषा शैली, आप अच्छे से पढ़ लेना इनकी। ठीक है, देखो भाषा, ये पूरी भाषा यहाँ तक पढ़ना। ठीक है, इस तरीके से पूछी जाती है। फिर आता है आपका राम वृक्ष बेनीपुरी, बहुत इंपॉर्टेंट, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। इनकी 2 रचनाएं, देखो उपन्यास में है इनकी पतितों के देश में, माटी की मूर्तें। आपको तो कौन सी भी 2 याद रख लेनी है, इनको छोड़ देना, इनको मत करना। ठीक है, आपको 2 रचनाएं लिखनी है, तो माटी की मूर्त, लाल तारा, इस तरीके से आप लिख देनी 2 रचनाएं। ठीक है, ये तो अलग अलग काव्यांश में इनकी अलग अलग रचनाएं, जैसे उपन्यास, रेखाचित्र, सब अलग अलग है इनकी। ठीक है, तो वो छोड़ देना आपको, और भाषा शैली याद कर लेनी उसकी। ये हो गया 2 तो। उसमें एक और मैं बताने वाला हूँ आपको जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, वो है आपका मन्नू भंडारी जी का। ठीक है, 2023 में पूछा गया है, लेकिन आपको पढ़ लेना है इसको। ठीक है, इसमें आपको रचनाएं पढ़नी है उनकी, इनके में हार चुकी, एक प्लेट सैलाब, यही सच है, त्रिशंकु, ये इनकी रचना है। ठीक है, देखो फिर भाषा शैली पढ़ लेनी इनकी, यहाँ तक पढ़ लेना भाषा शैली। ठीक है, इस तरीके से आपका कंप्लीट हो चुका है कवियों का परिचय। ठीक है, बस ये कवि भी अगर याद है ना तो बैठ जाएंगे आपके क्वेश्चन।
ठीक है। और आपका लगभग सारा टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। और क्या बचा है हमारे पास, यहाँ पर देख लेते हैं, देखो, ठीक है, ये भी कंप्लीट हो चुका है। हमारा जो बचा है बच्चों, वो बचा है अपठित गद्यांश बचे हैं, ठीक है, तो वो भी हम कंप्लीट करवा देंगे आपके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।